एंड 12th आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारे भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश में अनेक समस्याएं थी, साथ ही साथ भुखमरी की भी समस्याएं थी। हमारे देश में संविधान भी लागू नहीं हुआ था। जब हमारे देश में संविधान आपको लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तब हमारे देश में आपको देश की विकास के लिए, देश में विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए हमारे भारत में एक आपको आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ये आखिर योजना है क्या? इसे क्यों हम लोग प्लान भी कहते हैं। जैसे हम लोग किसी काम को करने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमारे भारत सरकार ने भी एक आयोग बनाया, यानी आपको योजना के ही माध्यम से। तो योजना कहते हैं हम लोग किसको है? जब किसी काम को करने से पहले हम सभी मानव भौतिक या गैर भौतिक रूप से उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं, तो हमारे लिए वो योजना आया हुआ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हम लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी इस काम को कैसे करना है, उसी रूपरेखा का नाम होता है योजना। और योजना बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना किया था, जिसका पूरा नाम हुआ योजना आयोग, और इसका स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। इसका अगर बात की जाए तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए यही नेहरू जी ही आपको योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नेहरू जी। अगर बात की जाए योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात, तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वही योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। इसलिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। योजना आयोग को नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका एक नया नाम रखा। नया नाम रखा आपको नीति आयोग। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और इस आयोग की स्थापना के बाद, जब इसकी स्थापना हुई, इसके अगले साल 1 अप्रैल 1951 को यह लागू किया गया, और फर्स्ट बार लागू किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम। और ये 5 वर्षों की योजना रखी गई, इसलिए इसका नाम हुआ पंचवर्षीय योजना। हम आपको इसकी ईस्वी लिख देते हैं, आप समझ लें कि ये कितने वर्षों की है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। प्रथम मतलब हुआ पहली बार लागू हो रही थी, 5 वर्षों की योजना थी, इसलिए इसका नाम रखा गया पंचवर्षीय योजना। और ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक का रखा गया, इसलिए इसका 5 वर्षों की हुई, इसलिए इसका नाम हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका काल हो गया 1951 से 56। इसमें विशेष ध्यान दिया गया था कृषि पर। इसको भी विस्तार पूर्वक हम लोग आगे बात करेंगे। फिर दूसरा अगर बात की जाए, ये जो डेट है 1 अप्रैल और ये जो डेट है 31 मार्च, ये दोनों में सेम है, इसमें कहीं कोई आपको अंतर नहीं, यानी दोनों भाग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सेम ही रहेगा डेट, यानी लागू की तिथि। सिर्फ ईस्वी हमारा चेंज होगा, तो हम सिर्फ ईस्वी चेंज कर रहे हैं। 1900 आपको 56 से 1961 तक। अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो 1961 से 1900 आपको 66 तक। इसी दौरान हमारे भारत में हम बताएंगे आपको अगले वीडियो के माध्यम से कि यह अवकाश आखिर लगा क्यों। फिर अगर बात की जाए चौथा पंचवर्षीय योजना का, तो
1969 से 1974 तक। फिर अगर बात की जाए पांचवा का 1974 से 1979 तक। अगर हम लोग छठा की बात करें 1980 से 1985 तक। फिर हम लोग सातवां का बात करें 1985 से 1990 तक। फिर आपको यहाँ भी अवकाश है और एक जगह मैंने भी यहाँ अवकाश नहीं लिखा, यहाँ भी अवकाश है। फिर हम लोग बात करें अगर आठवां का तो 1992 से 1997। और आपको अगर हम लोग करें नौवां की बात तो 1997 से 2002। और अगर हम लोग दसवां की बात करें 2002 से 2007। अगर हम लोग 11वां का करें 2007 से 2012। अगर हम लोग 12वां का करें 2012 से 2017 ईस्वी तक। यानी 12 पंचवर्षीय योजना की हमने बात किया। इसके आगे आपको अगले वीडियो में बताएं।